Hello guys and welcome to Motor Tales. I am Arav here with you to share my experience. कि ये जो मेरी ट्रिप थी ये इंदौर से स्पीति वैली की ट्रिप थी जिसे हमने महिंद्रा थार से कवर किया था डीजल BS6 वेरिएंट। तो हमें इस गाड़ी के कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी, हालांकि थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। और महिंद्रा ने हमें कैसे सपोर्ट किया सारी बातें हम कवर करेंगे इस मोटो टेल में। तो गाइस आइए स्टार्ट करते हैं। इंदौर से हम गए दिल्ली वाया फ्लाइट, जहां हमने हमारे क्रेडिट कार्ड की मदद से लॉन्च एक्सेस किया और फ्री में बढ़िया सा लंच किया। और हमने वेट किया हमारी अगली फ्लाइट के लिए जो कि थी चंडीगढ़ के लिए। और बहुत ही जल्द हम लोग पहुंच गए चंडीगढ़ में। एयरपोर्ट पे ही हमने थार रेंट कर ली और हम हमारे आगे के सफ़र के लिए निकल गए। और निकलते ही हमने गाड़ी में बैठ करके गाना प्ले किया दिलादुगर चंडीगढ़ में। हमने सोचा कि हम रात भर में मनाली कवर कर लेंगे, लेकिन थकान होने के कारण मैं बिलासपुर तक ही गाड़ी चला पाया। वहाँ पर हमने नाइट स्टे किया और मॉर्निंग में रेडी होके फिर हम आगे के लिए निकले। रास्ता प्यारा था, ड्राइव करने में अलग ही मज़ा आ रहा था और पहाड़ों पे सुकून तो अलग ही मिलता है। हम लोगों ने सोचा मनाली के पहले हम लोग कुल्लू में रुक करके गुरुद्वारे के दर्शन ज़रूर करेंगे। रास्ते हर तरीके के थे, कहीं पर बहुत अच्छी रोड भी थी और कहीं पर रोड नहीं भी थी। हालांकि स्पीति वैली का जो ड्राइव ट्रैक है ये ऑलमोस्ट ऑफ रोड है, लेकिन ये मनाली के बाद हम लेने वाले हैं। मनाली तक तो रास्ता ओके है, मिल जाता है। मनाली के बाद जब हम स्पीति के लिए बढ़ेंगे आगे, उसके बाद हमें ऑलमोस्ट ऑफ रोड ही मिलने वाला था। गाड़ी पार्क करके हम गए गुरुद्वारे। गुरुद्वारे साहब हमने माथा टेका, बैठे और भगवान से हमारी अच्छी जर्नी की मनोकामना की। शाम होते तक हम लोग मनाली पहुंच गए थे और हमने सोचा कि अब होटल में चेक इन कर लेते हैं, सामान रख देते हैं और फिर माल रोड घूमने निकल जाते हैं। तो हम लोगों ने चेक इन किया और हमारा हमने सामान रखा, माल रोड चेकआउट किया और माता जी के मंदिर के दर्शन करे। उसके बाद हमने डिनर किया और होटल चले गए सोने। महादेव का नाम लेकर हमने दिन की शुरुआत की और सबसे पहले गए हिडम्बा देवी मंदिर दर्शन करने। हमने यहाँ पर दर्शन करे और यहाँ पर हमें नंदी जी भी मिल गए। और फिर यहाँ से हम आगे बढ़े। रोड बहुत ही बढ़िया थी। हम लोग बहुत ही जल्दी अटल टनल पहुँचने वाले थे, फिर भी वो थोड़ा दूर ज़रूर था अभी भी। रास्ते में हमें एक पॉइंट मिला जो कि सेल्फी पॉइंट था, जहाँ काफ़ी सीनिक व्यूज़ थे, जहाँ हमने रुके, फोटोज स्नैप लिए और वीडियोज़ भी बनाए। थोड़ी देर बाद हम लोग शिलोंग वैली पहुंच गए। हमने यहाँ भी काफ़ी सारे स्नैप्स क्लिक करे और हमें दूर से ही अटल टनल का वेलकम गेट दिख गया। हमने टनल में एंट्री ली और गाइस टनल में आप ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम स्पीड लिमिट इज 40 इनसाइड द टनल। तो इस चीज़ का आप ध्यान ज़रूर रखें अगर आप कभी भी अटल टनल में जा रहे हैं तो। हम लोग वेट कर रहे थे टनल ख़त्म हो और टनल के बाहर खूबसूरत नज़ारे हम देख सकें। अब हमें बाहर से आने वाली सूरज की किरण क्लियर दिखाई दे रही थी और हमें समझ आ गया था टनल खत्म होने वाली है और अब हमें नज़ारे दिखेंगे। टनल खत्म होते ही हमें दूर से दिख रहा था एक ब्रिज है जिसे हमें क्रॉस करना है और हम आगे बढ़ रहे थे। वो मेरा चांद है, बहुत ही खूबसूरत और मुझसे बहुत ही दूर। शायद वो वादियों के लिए ही कहा गया था। हालांकि हम वादियों के बहुत पास थे, वादियों के साथ थे और ये वादियों को देख करके मन तो करता है कि यहीं पर रह जाए। ब्रिज खत्म होने के बाद हमारे पास ये साइन बोर्ड आया जो कह रहा था लेफ्ट जाएंगे तो लेह को जाएंगे, राइट जाएंगे तो काजा को जाएंगे। काजा मतलब स्पीति वैली। तो हमने राइट लिया और हम राइट की तरफ चल। हम लोगों का टारगेट था कि ओवर द डे हम लोग काजा कवर करके नाइट स्टे काजा में करेंगे। और जैसे ही हम थोड़ी दूर बढ़े हमें एक अंकल मिले रास्ते में जो कि बोल रहे थे बहुत ऑफ रोड है, मेरी तो कमर ही टूट गई, ध्यान से जाना बच्चों। तो बच्चे बहुत बदमाश है और बच्चे बहुत स्ट्रांग है, तो हमारी कमर को कुछ भी नहीं होने वाला था और हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे। मुझे पता था कि ये स्पीति वैली है, द किंग ऑफ रोड। तो मुझे ऑफ रोडिंग करनी थी, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। हालांकि बाइक से तो मैंने पहले रोड ट्रिप कर रखी थी, एक्सपीरियंस हो चुका था मुझे, लेकिन कार से थार से मैं पहली बार ऑफ रोडिंग रोड ट्रिप पर आया था। 8 इवनिंग हम लोग काजा पहुंच गए थे। हमने एक होम स्टे चूज किया, हमने वहां पर डिनर किया, रात में हमने स्टे किया और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोग निकल गए की मोनेस्ट्री के लिए। हम मंदिर बोलते हैं, बुद्ध बोलते हैं मोनेस्ट्री या फिर मठ। हम मोनेस्ट्री पहुंच गए थे, बहुत ही पीसफुल इन्वायरमेंट था।
हम यहाँ पर एक प्रीस्ट से मिले, उन्होंने हमें चाय पिलाई और हमने उनके साथ सेल्फी भी ली। हमने वहाँ पर मोनेस्ट्री में थोड़ी देर मेडिटेट भी किया था और आप यकीन मानिए बहुत ही अच्छा लगा था, बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट था। मंदिर हो, मठ हो, गुरुद्वारा हो या कोई और, भगवान तो हर जगह भगवान ही होते हैं। हम वहाँ से निकले, हमने हमारी जर्नी अगेन स्टार्ट की ऑफ रोडिंग से। काफ़ी प्यारे नज़ारे थे, हमने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए, कई जगह पर रुक करके फ़ोटोज़ भी क्लिक की थी। हालांकि ड्राइविंग सिर्फ मुझे ही आती थी, मेरे फ्रेंड को नहीं आती थी। अगर आती भी होती तो भी मैं ड्राइव खुद ही करता, मैं उसे नहीं देता, बिकॉज आई हैव ट्रस्ट इश्यूज। मैं बहुत कम लोगों की ड्राइविंग पर ट्रस्ट करता हूँ। अदर देन अगर मैं गाड़ी में बैठा हूँ तो मैं खुद ही चलाना पसंद करता हूँ। नेक्स्ट स्टॉप जो कि हमारा होने वाला था वो था वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। जी हाँ, हम दुनिया के सबसे ऊंचे पोस्ट ऑफिस में पहुंच गए। यहाँ पर मैंने एक लेटर लिखा, पोस्ट कार्ड लिखा टू बी प्रिसाइज, और किसे भेजा ये तो सीक्रेट है। बट मैंने लाइफ में पहली बार पोस्ट कार्ड लिखकर पोस्ट किया, वो भी दुनिया के सबसे ऊंचे पोस्ट पे। काफी मजा आया। ये जो पोस्ट ऑफिस है, वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, ये हिक्किम गांव में है। काफी छोटा और अच्छा गांव है। आप लोग अगर स्पीति वैली आ रहे हैं तो ये एक्सपीरियंस जरूर करें। यहाँ पर आकर एक पोस्ट कार्ड अपने चाहने वालों के लिए जरूर लिखकर पोस्ट करें। हालांकि रेंटेड गाड़ी का जो ड्रॉबैक है वो मुझे इस ट्रिप में समझ में आया। फर्स्ट ऑफ ऑल, गाड़ी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको पता नहीं होगी और हो सकता है कि आपकी जर्नी में वो आपके लिए बहुत बड़ा हडल साबित हो। सेकंड, इन गाड़ियों के अंदर स्पीड लिमिट सेट रहती है, आप अगर उसके ऊपर चलाते हो तो आपका पैसा कटता है, फाइन लगता है। तो स्पीड लिमिट इज 80 फॉर रेंटेड व्हीकल्स। तो अगर आप रेंटेड व्हीकल्स लेके जाना चाहते हैं तो ध्यान रखें, लिमिट इज 80। एंड इवन दो ये ऑफ रोड था तो ऑफ रोड पे आप 80 तो बहुत दूर की बात है, 60 पे भी क्रूज कर ले बहुत बड़ी बात है। 40 50 30 40 50 बहुत हो जाता है। और अगर रेंटेड व्हीकल लेने का आपका प्लान है तो मैं आपको बता दूं, आपके पास आपका आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस होना कंपलसरी। एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट आपको साइन करना होगा, कुछ आपको सिक्योरिटी अमाउंट देना होगा और एडवांस में आपको जितने भी दिन के लिए आपको गाड़ी चाहिए उतना पैसा पर डे के अकॉर्डिंगली देना होगा। हमको पर डे के लिए 5,000 या 6,000 रुपए गाड़ी पड़ी थी, एक्सक्लूडिंग पेट्रोल या डीजल आप जो भी व्हीकल ले रहे हैं। गाड़ी लेते समय गाड़ी का पूरा इंस्पेक्शन कर लें, स्क्रैच डेंट चेक कर लें, वीडियो बना लें, ताकि रिटर्न करते समय आपके ऊपर अननेसेसरी एक्सपेंस ना आ जाए। एंड सेकेंडली, माय पर्सनल सजेशन है कि पेट्रोल गाड़ी ही लें, बिकॉज अभी जो BS6 डीजल गाड़ियां आ रही है उसका DFU या DPF डीजल फिल्ट्रेशन यूनिट बहुत परेशान कर सकता है, जो कि हमारे साथ ये ट्रिप खत्म होते होते हुआ था। हमको एक मेजर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी जो आप रोड देख रहे हैं ये तो बहुत ही अच्छा रोड है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई भी गाड़ी चला सकता है। सडनली हमें बहुत सारी प्लेसेस ऐसी भी मिली पहाड़ों पर, जहाँ पर आने और जाने के लिए एक ही रोड है बेसिकली, और इतना नैरो रोड है कि दो गाड़ियाँ आपस में पास करती है तो बहुत दिक्कत होती है। अगर आप अच्छे स्किल्ड और एक्सपीरियंस ड्राइवर हैं तभी आप लोग सेल्फ ड्राइव करें, अदरवाइज आई विल रिकमेंड कि आप रिस्क ना लें, बिकॉज यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस और स्किल ही आप लोगों को बचा सकती है। बहुत नैरो रोड होती है और दोनों गाड़ियां पास करने में आपका माइंडसेट और आपका जजमेंट एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। ये जिस ब्रिज को हम क्रॉस कर रहे हैं ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ब्रिज था एंटायर जर्नी का, आप देख सकते हैं काफी सीनिक है। हालांकि वीडियो में ये उतना खूबसूरत नहीं लग रहा जितना ये असली में है, बहुत ही खूबसूरत है। और इसकी खूबसूरती बर्फ के समय, ठंड के समय बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, इतना ही खूबसूरत लगता है। हालांकि आप बर्फ के समय में जाएं चाहे नॉर्मल समय में जाएं, स्पीति वैली यूं ही बहुत खूबसूरत है, पर ये दोनों मौसम में जाने का अपना अलग एक्सपीरियंस है। तो कोशिश करना अगर आप जा रहे हैं तो दोनों मौसम में स्पीति वैली का अपना एक्सपीरियंस बना सकें। जैसे कि मैं थार से एक बार नॉर्मल वेदर में जा चुका हूं, तो अब अगली बार मैं स्पीति बाइक से ही जाने वाला हूं और फॉर श्योर बहुत जल्द जाने वाला हूं। अब आप जो टेरियन देख रहे हैं, जो रोड देख रहे हैं, आप मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे। आप लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो बहुत ही ऊंडी खाई है, आगे हमारी ट्रक जा रही है। हम लोग ओवरटेक इतनी इजीली नहीं कर सकते। इफ ओवरटेक करना भी है तो हमें सर्टन टाइम और सर्टन प्लेस देखनी पड़ेगी जहां हम लोग अच्छे से ओवरटेक सेफली कर सकें। इन केस अगर सामने से कोई गाड़ी आती है तो अब आप समझे कि दो गाड़ी आपस में कैसे क्रॉस होगी। एक गाड़ी पहाड़ की तरफ थोड़ी ऊपर चढ़ाकर, एक थोड़ी नीचे करके, बैलेंस करके ही क्रॉस करनी पड़ती है।
एक जगह ऐसी आई थी जहाँ हम लोग गाड़ी क्रॉस कर रहे थे, 2 गाड़ियाँ थी, सामने एक बस थी, ट्रैवलर और एक हमारी थार थी। तो मैं पहाड़ वाले साइड में नहीं था, मैं खाई वाले साइड में था। हमारा जो टायर है वो हार्डली कुछ सेंटीमीटर ही दूर होगा खाई से, और एक जगह पर मैंने थार को पहाड़ के आधे ऊपर और आधे रोड पर लेकर जो है क्रॉस की थी। तो इस तरीके से अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है ड्राइविंग का, आप कॉन्फिडेंट इनफ हो आपकी ड्राइविंग को लेकर के, तभी आप लोग ऐसे ऑफ रोडिंग के लिए जाएं, एडवेंचर के लिए जाएं। अदरवाइज लोगों को देखकर या ब्लॉगर्स को देखकर, वीडियो कंटेंट को देखकर, वहाँ की खूबसूरती को देखकर अपनी लाइफ को रिस्क में ना लें। हम लोग कॉमिक पहुंचने वाले थे, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट विलेजेस इन द वर्ल्ड है, जो कि मोटरेबल रोड को कनेक्ट करता है, जहाँ पर काफ़ी सारी पुरानी मोनेस्ट्रीज भी हैं। जहाँ पर हम लोग एक रेस्टोरेंट में रुके, जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे रेस्टोरेंट है, जहाँ हमने जिंजर लेमन आइस टी पी, जो कि माइंड ब्लोइंग थी, गजब की थी, वैसी मैंने आज तक कभी नहीं पी। और यहाँ पर हम लोगों ने कोविड के वैक्सीन लगते हुए भी लोगों को देखे। फिर हम लोग बुद्धा स्टेचू देखने गए, जहाँ हमने काफ़ी सारे स्नैप्स लिए, और ये वाकई बहुत प्यारी जगह थी, बहुत सीनिक व्यूज थे, और बुद्धा की इतनी बड़ी मूर्ति देखकर तो मज़ा ही आ गया। और मैंने सोचा कि सब कुछ त्याग दूं। मैंने अपने वॉलेट, पर्स वगैरह सब कुछ कोने में रख दिए और योग की मुद्रा में बैठ गया। फिर मुझे याद आया, नहीं नहीं नहीं, अभी तो जीवन बाकी है मेरे दोस्त। मैंने वापस से खड़े होकर स्नैप्स क्लिक करवाए, सारा सामान जेब में डाला, थार की चाबी ली, और फिर हम हमारी आगे जर्नी कंटिन्यू करने निकले। आप सभी ने पंजाबी सॉन्ग तो सुने ही होंगे, और ये सॉन्ग तो डेफिनेटली सुना होगा, ना गल मेरे बजदी रही। तो डेफिनेटली इसका कोई मतलब तो होगा। ये जो आप वीडियो देख रहे हो, अभी इसके पीछे मैंने ये गाना लगाकर रील अपलोड की इंस्टाग्राम पे, आप चेकआउट कर सकते हो। यूट्यूब पे मैंने गाना नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है। और वाकई में अगर आप देखेंगे तो जो मेरे पीछे बैकग्राउंड आ रहा था वीडियो में, वो लिटरली बहुत ही यूनिक था। तो ये अननोइंगली या नोइंगली बहुत अच्छा वीडियो बन गया था। डू कमेंट आपको ये वीडियो कैसा लगा। हम लोग अब चिचम ब्रिज पे पहुंच गए थे, जो कि कीबर और चिचम विलेज को कनेक्ट करता है, जो कि एशिया का हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे ब्रिज बना है, वो भी 13,596 फीट की ऊंचाई पे, और ये एक सस्पेंशन ब्रिज है गाइस। तो अगर आप भी स्पीति वैली के लिए प्लान कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपकी बहुत हेल्प होगी एंटायर जर्नी में। या अगर आपके कोई नोइंग में जाने वाला हो, तो आप ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उसकी हेल्प हो सके गाइस। और ये चीचम बीच का एक्सपीरियंस लाइफ में एक बार तो बिल्कुल आपको करना ही चाहिए, जो कि माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस है। अगर आप इस ब्रिज पे रुक करके नीचे देखोगे तो आपको अलग ही लेवल का मजा आएगा। और गाइज, ये ब्रिज 2017 में इनोग्रेट हुआ था, जिसको बनाने में 485.50 lakhs का खर्चा आया था। काफी गजब का ब्रिज है, विजुअल्स बहुत अच्छे हैं ब्रिज के। और ट्रैवलर्स, आप लोग यहाँ से चंद्रताल लेक के लिए भी जा सकते हैं, और आसपास काजा, कॉमिक, लांजा, डंकर, टाबो एंड नाको तो है ही। हालांकि हमारा मन जरूर था कि हम चंद्रताल लेक जाएंगे जरूर, बट हमारी थार ने हमको जो डीएफयू वाली, डीपीएफ वाली प्रॉब्लम दे दी, उसके कारण हमारे पास लिमिटेड किलोमीटर्स थे गाड़ी में, उसके बाद गाड़ी चलना बंद हो जाने वाली थी, जिसके लिए हमें सर्विस सेंटर पे रिजुनुएट समथिंग करके कुछ होता है जो करवाना पड़ता है, वो करवाना ज़रूरी था। बट यहाँ पर आसपास कोई महिंद्रा का शोरूम नहीं था, तो हम लोग बाइंड थे कि हम एज मच एज नियरेस्ट शोरूम को सर्च करके, सर्विस सेंटर को सर्च करके वहाँ पर पे जाएं। तो हमने सोचा लांजा हम पहले एक्सप्लोर कर लेते हैं, लांजा बीच में ही आने वाला है, तो हम लांजा के लिए निकल गए। हालांकि जिनसे हमने गाड़ी रेंट ली थी, हमने उन्हें कॉल करके इस प्रॉब्लम के बारे में बताया कि जब आपको पता था कि गाड़ी के लिए आपको एड ब्लू रखना पड़ सकता है, या जो भी प्रिकॉशंस होते हैं डीजल BS6 के लिए, आपको वो हमें बताना चाहिए था स्टार्टिंग में। जबकि हमने पूछा भी था कि एज सच कुछ है तो नहीं, आप हमें बता दीजिए। और उन्होंने बोला नहीं, गाड़ी अभी सर्विस हुई है रिसेंटली, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप गाड़ी लेके जाइए। तो गाइज, कॉशियस रहिए, क्योंकि ये हो सकता है कि आपके साथ भी हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पेट्रोल गाड़ी लेके जाइए, वो आपको प्रॉब्लम नहीं देगी। डीजल गाड़ी BS6 दे सकती है। हालांकि हमने जिनसे गाड़ी रेंट पे ली, उनकी तरफ से हमको कोई सपोर्ट नहीं मिला। वो यही चाहते थे जैसे भी करके गाड़ी हम उनके पास ले जाएं, और वो हमको सपोर्ट करने को रेडी नहीं थे। तो मैंने क्लियरली बोल दिया था कि मैं गाड़ी चलाने को तैयार हूँ, पर अगर गाड़ी बंद हो जाती है तो ये आपके रिस्क होगी। हालांकि मैं गाड़ियों से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने ये काम नहीं किया,
मैंने आरएसए पे फ़ोन किया, आरएसए वालों ने मुझे बता दिया कि हम लोग आपकी गाड़ी पिक कर लेंगे बट इतना टाइम लगेगा, तब तक आप कहीं पहुँच सके तो हमको वहाँ का लैंडमार्क बता दीजिए। अगला हमारा लांजा था, जो कि हम पहुँच गए। यहाँ पर हम फॉसिल विलेज एक्सप्लोर करने वाले थे। हालाँकि हमने एन्जॉय किया, काफ़ी मज़ा आया, यूनिक एक्सपीरियंस था। बट मन के अंदर बेचैनी बनी हुई थी। कार के कारण हम थोड़ा-सा परेशान तो हो ही रहे थे, हमारी ट्रिप डिस्टर्ब हो चुकी थी। हमें टैबू देखना था, जहाँ पर फेमस केव्स हैं, और डंकार विलेज भी हमें देखना था प्रॉपरली, बट हम नहीं देख पाए। डंकार मोनेस्ट्री भी हमने ठीक से नहीं देखी, जिस कारण हमारे मूड खराब होने के कारण हमने वहाँ पर स्नैप्स भी नहीं लिए। तो यस, हमारी एंड एंड की जो ट्रिप है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी गाड़ी के कारण। फिर कुछ देर बाद हमें एक मैकेनिक मिले, जिनको हमने गाड़ी दिखाई, बट ये उनके बस की नहीं थी। आई होप कि ये उनसे ठीक हो पाता, बट डीप डाउन मुझे पता था शायद ना हो पाए। हमें ये पता चला कि थोड़ी दूर बाद रिकांगपिओ में एक सर्विस सेंटर है महिंद्रा का, छोटा-सा, मे बी शायद वहाँ हो पाए। एक होप लेके हम वहाँ पे बढ़े, बट अनफॉर्चुनेटली उनके पास वो डिवाइस नहीं था रीजनरेट करने के लिए, तो हमारी गाड़ी वहाँ पर नहीं बन पाई। फिर हमने आरएसए वालों से बात करी, वो लोग इसे टो करके शिमला ले जाने वाले थे। जिनसे हमने गाड़ी रेंट पे ली थी, उनके पास हमारा सिक्योरिटी अमाउंट था, जिसके लिए मैंने उनको कॉल करके बताया कि हमने आरएसए अरेंज कर दी, गाड़ी शिमला चली जाएगी, ठीक होकर आपके पास आ जाएगी, यहाँ पिक करवा सकते हैं, हमारा सिक्योरिटी अमाउंट हमको रिफंड कर दीजिए ऑनलाइन, बिकॉज़ हमें आगे की जर्नी हमारी कंप्लीट करना है। तो उन्होंने बोला जब तक गाड़ी हमारे पास नहीं आएगी हम आपको रिफंड नहीं करेंगे। मुझे समझ में आ गया था कि सिक्योरिटी अमाउंट देंगे नहीं। मैंने उन्हें बोला कि सर, मैं गाड़ियों से बहुत प्यार करता हूँ, ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ, मेरा पैशन है गाड़ियाँ। तो मैंने इतनी प्यार से आपकी गाड़ी को चलाया और मैंने आगे रह के आपको ये प्रॉब्लम बताई, और मैंने आरएसए वालों को फ़ोन लगाया, कोई और होता तो इसको खराब करे कहीं भी खड़े करके निकल जाता। बट आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगर आप मुझे मेरे आगे का ट्रैवल अलाउंसेस नहीं देंगे, आप पूरा सिक्योरिटी अमाउंट मत दो, बट मेरा ट्रैवल अलाउंसेस मुझे दे दो। अदरवाइज़ मैं गाड़ी जहाँ तक चलेगी वहाँ तक चलाऊँगा, पूरी बंद करके खड़ी करके फिर चले जाऊँगा। तो बड़ी मुश्किल से जाकर उन्होंने हमको जो है ₹5000 कुछ दिए। महिंद्रा आरएस वालों की तरफ से हमें ₹1500 टैक्सी का फेयर मिल गया था, और जहाँ पर हम रिकांगपिओ में सर्विस सेंटर पे रुके थे, उन्हीं के कोई दोस्त थे जिन्होंने हमें वहाँ से शिमला ड्रॉप करने के लिए हेल्प करी। शिमला से चंडीगढ़ की बस हमें फटाक से मिल जाए, इसीलिए उन्होंने गाड़ी इतनी गज़ब की, इतनी फ़ास्ट चलाई कि मेरे दोस्त ने आँखें बंद कर ली थी पीछे सीट पे बैठने के बावजूद। मैं आगे फ्रंट पे बैठ के एन्जॉय कर रहा था, डर मुझे भी लग रहा था, बट टाइमली शिमला पहुँचना था ताकि हम गाड़ी कैप्चर कर पाएँ। शिमला पहुँचने के बाद स्टेशन से पता चला 2 मिनट पहले गाड़ी निकली है। भैया ने फिर हमको कार में बिठाया और फटाफट हमको रास्ते में थोड़ी ही दूर पे गाड़ी, बस जो थी हमने ली थी, वो हमें ढूँढ कर दे दी। रात का समय था, फटाफट हम बस में चढ़े, हमने टिकट ली और सबसे आखिरी की सीट हमको मिली, बिकॉज़ हम लोग लास्ट पहुँचे, लास्ट में चढ़े तो लास्ट सीट हमारी हुई। हमने लगेज हमारे पास रखा। कई लोगों को सफ़र के दौरान उल्टी होती है, ऐसे लोगों को सबसे लास्ट बेंच प्रेफ़र करना चाहिए बस में, बट अनफॉर्च्यूनेटली हम लास्ट में थे, और हमारे आगे वाली बेंच में एक भाई साहब रात भर उल्टियाँ कर रहे थे। हालाँकि हमें उससे कोई तकलीफ़ नहीं हुई, लेकिन हमारा लगेज उसने बहुत गंदा कर दिया। ठंड बहुत ही ज़्यादा थी, और जिसका हम कुछ कर नहीं सकते थे अब, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में थे। मज़ा आ रहा था ठंड में, और नज़ारे देख के बस से भी मज़ा आ रहा था। थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि बस वाले भाई साहब भी बड़ी प्यार से गाड़ी चला रहे थे। आप समझ सकते हो मेरे प्यार से बोलने का मतलब क्या है। हम बहुत ही जल्दी चंडीगढ़ पहुँचने वाले थे, और हमारी जो फ्लाइट है वो दोपहर की थी। तो हम लोगों ने एक होटल रूम लिया 2-4 घंटे के लिए, ताकि हम थोड़ा-सा आराम कर सकें। हम बस की जर्नी से थक गए थे, बाकी कार की जर्नी से हम बिल्कुल नहीं थके थे। टाइमली हम लोगों ने चेकआउट करा और एयरपोर्ट की तरफ गए। एयरपोर्ट पे हम लोग पहुँचे, हमारी फ्लाइट का हमने थोड़ी देर वेट किया। हम लोग जा रहे थे चंडीगढ़ से दिल्ली और फिर दिल्ली से इंदौर, क्योंकि हमारी कनेक्टेड फ्लाइट थी। तो हम जो है इंदौर शाम तक, रात तक पहुँचने वाले थे, क्योंकि इस समय हमारा दिल्ली का जो कनेक्टिंग फ्लाइट का टाइम था वो थोड़ा ज़्यादा था। फाइनली हम इंदौर आ गए और हमारी जर्नी यहीं पर हुई एंड। आप भी जाना चाहते हैं रोड ट्रिप पे बट कंफ्यूज हैं कि आइटनरी कैसे प्रिपेयर करें, तो जस्ट शेयर दिस ट्री विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और कमेंट बॉक्स में लिखिए ट्रिप। हम लोग आपको डीएम करेंगे कैसा आइटनरी प्रिपेयर करना है फॉर योर रोड ट्रिप्स गाइड। सब शेयर कीजिए जिनके साथ आप रोड ट्रिप पे जाना चाहते हैं, एंड स्टे कनेक्टेड, फॉलो अस, सब्सक्राइब अस फॉर मोर सच मोटो डिटेल्स।